साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट है कि इजराइल के बाद अफगानिस्तान दूसरा मुल्क बन गया है जो कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा एड की मद में पैसे लेता है। अगर हम इस बात को देखें तो बज़ाहिर तो ये बात शायद इतनी कोई हम कहें कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका, जिनका पिछले 2 दिहाइयों से एक दुश्मनी का एक रिश्ता था, जिसमें अमेरिकन्स तालिबान को मार रहे थे और वो इनको दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे, और वहीं पे जो तालिबान थे वो अमेरिकन्स को मारते थे और ये कहते थे कि अमेरिकन्स ने हमारे जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब जो एक नया ट्विस्ट है जो कि अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इंकशाफ किया कि अमेरिका ह्यूज अमाउंट जो है वो अफ़गानिस्तान को वीकली पे करता है, और ये एक बड़ी तशवीशनाक और एक क्वेश्चनेबल मूवमेंट बना है कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है। अगर हम देखें जो दोहा एग्रीमेंट हुआ जो कि बिटवीन द तालिबान एंड अमेरिका, एक एग्रीमेंट था, पीस था कि अमेरिकन जो हैं वो पीसफुली अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे और तालिबान के पास जो है हुकूमत रह जाएगी। लेकिन वो इतनी जो सारा ये इवेंट हुआ इसमें भी बहुत सारी ऐसे कंट्रोवर्शियल इवेंट्स हुए। फॉर इंस्टेंस जो बगराम एयरबेस था वहाँ पे इन्होंने जो अपने इक्विपमेंट्स छोड़े, इसी तरह से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो वेपन्स थे उन्होंने अमेरिकन ने जो है अफ़गानिस्तान में छोड़े। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अमेरिकियों ने भागते भागते अपना असलहा जो है पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अमेरिका ने विलिंगली जो एम्यूनेशन छोड़ी या जो वहाँ पे वार प्लेन्स छोड़े या जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स थे, ये उन्होंने विलिंगली छोड़े और इस खित्ते में बदअमनी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये सब किया। अगर हम देखें अफ़गानिस्तान, जिसके अगर हम तालिबान की बात करें जो कि ख़ुद को विक्टर्स कहते हैं, यहाँ पे मेरा एक ताज्जुब मुझे होता है कि जब आप जंग जीतते हैं तो क्या फिर आप जिनसे जंग जीते हुए हैं उनसे आप फिर मुज़ाकरात करते हैं? 20 साल आपने लड़ाई की अमेरिकन के साथ और 20 साल बाद क्या हुआ? आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट में आप उनके साथ कुछ समझौते कर रहे हैं, और अब क्या नज़र आ रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको मिल रहे हैं एड की मद में, और उस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप लोग क्या कर रहे हैं? जो मैं तालिबान से कहना चाहूँगा, TTP जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ कई अरसे से जंग भी लड़ रहा है, और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस थी कि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद TTP का जो है ख़ात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान भी सुख की सांस ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे तालिबान जो हैं वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको वहाँ पे उन्होंने हाइड आउट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे उनको सेफ हेवन्स दिए हुए हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा लिंक करें, जो अमेरिका का जो इतना बड़ा एड है इनडायरेक्टली TTP को सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम इसको देखें तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि US जो है वो TTP को सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान में। तो फिर कहाँ गए अमेरिका के वो बड़े बड़े दावे जो वो कहता है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने लगा दिए अफ़गानिस्तान में सिर्फ ये कह के कि दहशतगर्दी ना फैले। तो अब जो ये फिर से इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं, तो ये कौन सा पीस है और ये कौन सी टेररिज्म को ख़त्म करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस सारे मामले में, और अभी रिसेंटली एक बयान आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ इशारा मिला है कि वो शायद इस एड को ख़त्म कर दें, जो कि मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन अमल होगा। जब तक दहशतगर्दों को फंडिंग बंद नहीं होगी तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, और अमेरिकन को भी चाहिए कि वो सोचें कि उनका जो टैक्स का इतना सारा पैसा जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे ममालिक में जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। अफ़गानिस्तान में तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि वो जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और वही टेररिस्ट जो हैं फिर दूसरे ममालिक में ऑपरेट हो रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की, कि जहाँ पे पाकिस्तान को टेररिज्म से काफ़ी सारे ख़तरात भी हैं, काफ़ी सारे नुकसानात भी हुए हैं, चाहे वो अस्करी हैं, चाहे वो सिविल हैं, चाहे वो इकनॉमिक हैं। तो ये एक बहुत ही गमगीर मामला है, और देखते हैं कि आगे आगे इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या बयानात आते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।